हे गाइस, दिस इज निशान पालीवाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लास्ट टॉपिक के बारे में। लास्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन फॉर्म, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसके बारे में आज हम डेप्थ में बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर जो भी एडवांस तक प्रॉब्लम बनती है सारी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले होप कि आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव सब हेल्थी होंगे और साथ में यार कोई कोविड से अफेक्ट नहीं हुआ होगा। अगर कोई अनफॉर्चुनेटली हो भी गया तो उसकी फास्टेस्ट रिकवरी हो रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो कॉपी पेन निकाल लो, हेडिंग डालो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जितने भी क्वेश्चन देते हैं वो सारे आपको पॉज करके ट्राई करने हैं खुद से, ठीक है। तो हेडिंग डालो इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन फॉर्म। लीनियर इक्वेशन को देखो, लीनियर इक्वेशन को तो हम चैप्टर की स्टार्टिंग से ही जानते हैं क्या होता है, बल्कि 9th क्लास से जानते हैं क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, इक्वेशन रिड्यूसेबल मतलब इक्वेशन को रिड्यूस करके हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लाने होगा। मतलब हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस आएंगी जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होंगी, तो हमें उन्हें रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे अपने तीनों, जो भी हमने 3-4 मेथड पढ़े हैं उनसे, और उसके बाद फिर आंसर निकलेगा। तो एक पर्टिकुलर स्टेप है उसमें जो हर एक क्वेश्चन में फॉलो होगा। तो देखते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है ना। अब जो हमारे पास इस टाइप के प्रॉब्लम्स में जिनमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे कैसी इक्वेशन मिलेंगी हमें, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमें इसे इसमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, एक जर्नल स्टेप है जो हर क्वेश्चन में फॉलो होता है। देखो, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू वी। हमने क्या करा, 1 अपॉन एक्स को u मान लिया, 1 अपॉन वाई को v मान लिया। देखो, ये जो इक्वेशन है कुछ इस फॉर्म में होगी, a इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस बी इंटू 1 अपॉन वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो अब मैंने पूरा 1 अपॉन एक्स को u माना है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, au प्लस 1 अपॉन वाई को v माना है तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बनेगी नहीं बनेगी, इतनी बात समझ आई, ये समझ आ गया। अब ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, इस फॉर्म में ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी हमारी दूसरी इक्वेशन जो होगी वो भी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर अपने अलजेब्रिक मेथड या ग्राफिकल मेथड से किसी को भी यूज़ करके हम दोनों इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। तो यार यहाँ पे कुछ नोट करना है तो देखो ये वाला पार्ट नोट कर सकते हो, बाकी 2 मिनट देख लो क्या नोट करना है। उसके बाद हम अभी तो हमने कंसेप्ट पढ़ा, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पे जहाँ से सही में समझ आता है कि होता क्या है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पॉज करके नोट कर लो, मैं इसे रेस कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लो। देखो, पहला क्वेश्चन है 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल टू 4, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल टू 3, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो अब देखो ये कुछ इस फॉर्म में ना, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू 1 अपॉन वाई, वैसे ही 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू 1 अपॉन वाई। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो उसे हम u और v मान लेंगे। ऐसे देखो, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू u एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू v। आप कुछ भी मान सकते हो, ABCD LMNO P Q R, कुछ भी मान सकते हो जो आपको पसंद है। मैं u और v मान रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2u, है ना। 1 अपॉन एक्स को हमने u माना तो बन गया 2u प्लस 3v, 1 अपॉन वाई को v माना तो 3 इक्वल टू 4। ये हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी क्या बन जाएगी, सिर्फ u, क्योंकि 1 अपॉन एक्स को हमने u माना और यहाँ क्या है, सिर्फ 1 अपॉन एक्स प्लस 2v इक्वल टू 3। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब ये हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। अब इसे हम सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालेंगे।
इसे हम सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन्हें, एलिमिनेशन से कर लें, एलिमिनेशन से ईजी रहेगा। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को एंड सब्ट्रैक्ट 1 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 2u + 3v = 4 ऐसे ही रहेगा, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2u + 4v = 6, सब्ट्रैक्ट करना है, 2u से 2u कैंसिल हो गया, ये -v = -2, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 2 है ना, v की वैल्यू आ गई 2। अब v की वैल्यू जब 2 आ गई तो हम इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके u की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो v की वैल्यू 2 आ गई, इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करा तो 2u + 3 × 2, तो v है ना, v की वैल्यू 2 है तो 3 × 2 6 = 4, तो u की वैल्यू 2u आ जाएगा -2, तो u की वैल्यू आ जाएगी -1, u की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारा इक्वेशन सॉल्व करने का मेन एम क्या होता है कि हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए। हमें किसकी वैल्यूज़ चाहिए, x और y की वैल्यूज़। हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली है, एक अदर वेरिएबल जो हमने सपोज करा था उसकी वैल्यू निकाली है, v और u की, है ना। तो अब हमें यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x और y की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ के आ जाएंगे। ध्यान रखना ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसके बाद एक स्टेप और है जिसमें हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या एज्यूम करा था, v को क्या एज्यूम करा था, 1/y, तो v को हमने एज्यूम करा था 1/y, है ना। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 = 1/y, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ये 1/y की वैल्यू है, यहाँ भी देख लो ये जो 2 है ये 1/y की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है। अब y की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल होगा, तो 1/2 = y, y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब जब y की वैल्यू ये आ गई तो अब u की वैल्यू क्या है, देखो u हमने सपोज करा था 1/x, तो -1 था ये, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/1 = x, मतलब -1 = x, है ना। -1 = x, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। इसे भी ऐसे रेसिप्रोकल कर दिया, ऐसे नहीं समझ आ रहा तो एक और तरीके से देख लो। देखो 2 = 1/y था, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। हमेशा याद रखना जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो अब इसे न्यूमरेटर में कैसे ले जाएंगे, ये बन जाएगा 2y = 1, बनेगा नहीं बनेगा, y इधर चले गया, मल्टीप्लाई होगा तो 2y = 1। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y इधर ही छोड़ दो और इसे ले जाओ 2 को यहाँ डिनोमिनेटर में, तो y = 1/2। नोट कर लो क्वेश्चन, नोट कर लो। ध्यान रखना x और y की वैल्यू हमारा मेन एम है, तो एंड तक हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, u और v पे नहीं छोड़ना है। नोट कर लो इसे। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके ट्राई करना। 3/y + 2/√x = 6,
और दूसरी इक्वेशन है 4/y प्लस 4/√x इक्वल टू 4। पॉज करके ट्राई करो इसे, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। जो डिनोमिनेटर में है उसे u और v मानेंगे, तो यहाँ पे 1/√x को मान लो और 1/y को कुछ मानो, फिर ट्राई करो। देखो ट्राई कर लिया होगा, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, चलो मैं कर रहा हूँ, जिसने नहीं करा वो पॉज करके ट्राई कर ले। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट 1/√x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। 1/√x इक्वल टू u, 1/y इक्वल टू v, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3v प्लस 2u इक्वल टू 6, और ये क्या बन जाएगा 4v प्लस 4u इक्वल टू 4। बनेगा नहीं बनेगा? पहली और दूसरी इक्वेशन। अब क्या करें, फिर से एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं इसे। तो अगर मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा यहाँ 4u बन जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6v प्लस 4u इक्वल टू 12, और इधर क्या बनेगा 4v प्लस 4u इक्वल टू 4, और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गया तो 2v बचेगा इक्वल टू 8, तो v की वैल्यू आ रही है 4। ये जो 4v की वैल्यू आ रही है इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। आओ सेकंड में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 4 इंटू 4 16 प्लस 4u इक्वल टू 4, तो 4u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 16 माइनस 12 है ना, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। समझ आया, u की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है, हमने सिर्फ u और v की वैल्यू निकालनी है। हमारा एम क्या है, x और y की वैल्यू निकालना। तो देखो v क्या है हमारा 4 और v क्या है 1/y, तो v इक्वल टू 1/y, v की वैल्यू आ रही है 4 इक्वल टू 1/y। इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा y की वैल्यू निकलेगी, तो 1/4 इक्वल टू y, ठीक है, 1/4 इक्वल टू y। वैसे ही हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो u क्या है 1/√x के बराबर, u क्या है 1/√x के बराबर, u की वैल्यू आ रही है -3 हो गया 1/√x के बराबर, रेसिप्रोकल कर दिया तो -1/3 इक्वल टू √x हो गया। क्या काम ख़त्म, क्या क्वेश्चन ख़त्म? नहीं, क्योंकि यहाँ पे निकली है एक वैल्यू √x की। हमारा एम क्या है, x की वैल्यू निकालना, एम क्या है x और y की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे y की तो निकल गई, सिर्फ √x की निकली है यहाँ पे। तो उसे कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो इधर स्क्वायरिंग करा तो ये बन गया -1/3 का -1/3 का स्क्वायर, और ये बन गया √x का स्क्वायर, है ना। -1/3 का स्क्वायर हो गया 1/9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और नेगेटिव नंबर का जब भी स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलता है, और √x का स्क्वायर हो गया x। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो इसे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू -2 और 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू -6। सॉल्व करो इन दोनों को, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो। पॉज करके इन्हें, पॉज करके सॉल्व करो इन्हें, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम टू सेम। ठीक है, इसमें बस दोनों जगह अंडर रूट आ गया, पिछले में एक जगह अंडर रूट था। सॉल्व करो, पॉज कर लो, ट्राई कर लो। चलो, होप कि तुमने ट्राई कर लिया होगा, नहीं करा तो पॉज करके ट्राई कर लेना। चलो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो लेट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू वी। तो क्या बन जाएगा 6u प्लस 4v इक्वल टू -2 और यहाँ बन जाएगा 4u प्लस 3v इक्वल टू -6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देख लें, हैं क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देख लें इसे। चलो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, सबसे पहले याद रखना RHS में 0 होना चाहिए। तो RHS में अगर कोई भी वेरिएबल है, RHS में कोई भी कांस्टेंट है तो उसे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 6u प्लस 4v प्लस 2 इक्वल टू 0 और 4u प्लस 3v प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट करना है, B से स्टार्ट करेंगे तो 4 और 3, फिर C आएगा, फिर C के बाद दोबारा A आएगा और A के बाद आएगा B। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया 1। ठीक है, अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा x अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 4 6 24 माइनस 3 2 6 इक्वल टू y की वैल्यू निकालनी है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 4 4 2 8 4 2 8 6 6 36 और ये आ जाएगा 1 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 6 3 18 4 4 16। तो क्या आ जाएगा ये देखो x अपॉन 18 इक्वल टू y अपॉन 28 इक्वल टू -28 इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, अब एक बारी इसे इसके इक्वल रखना है, एक बारी इसे, तो सॉरी गलती हो गई यहाँ पे देखो क्या है, हमारे वेरिएबल्स तो u और v थे ना, तो यहाँ तो u और v आएगा ना, यहाँ तो u और v आएगा। तो सिमिलरली ऊपर भी यहाँ पे u आएगा, यहाँ पे v आएगा, यहाँ पे vu आएगा, यहाँ पे v आएगा। तो u v। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बन जाएगा u अपॉन 18 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से, u की वैल्यू आ जाएगी 18 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 9। u की वैल्यू ये आ गई। अब वैसे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v अपॉन -28 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी -14, आएगी नहीं आएगी। अब u की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, है ना, और 9 का, और u की वैल्यू है 9, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स हो गया। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 9 इक्वल टू अंडर रूट एक्स। स्क्वायरिंग कर देंगे फिर से, तो 1 अपॉन 81 इक्वल टू एक्स, 1 अपॉन 81 इक्वल टू एक्स। स्क्वायरिंग करा, देखो 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। सिमिलरली वैसे u की वैल्यू निकाल लेंगे, v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो v की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अंडर रूट वाई, 1 अपॉन अंडर रूट वाई, v है -14 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट वाई। तो 1 अपॉन माइनस का इक्वल टू अंडर रूट वाई, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 14 का स्क्वायर कितना होता है 196।
196 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू आ गई ये, y की वैल्यू आ गई ये। पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे साथ में तो ही फ़ायदा है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे साथ में तो फ़ायदा है, वरना फिर क्या कहते हैं कोई मतलब नहीं रह जाता लेक्चर देखने का। क्वेश्चन सॉल्व करो साथ में। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दिया। चलो तुमने नोट कर लिया होगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। लास्ट सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो यार वो तो हम कुछ अभी ये आज लास्ट लेक्चर हो गया तो कल से एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये 6th एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, 2/x + y + 4/x - y इक्वल टू 3 और 1/x + y + 3/x - y इक्वल टू 4, ठीक है। पॉज करके ट्राई कर लो इसे, पॉज करके ट्राई करो। स्टेप सिमिलर है, स्टेप्स तो सिमिलर हैं इसके, पॉज करके ट्राई कर लो। चलो होप कि तुमने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसे। देखो क्या लेंगे, अब डिनोमिनेटर में क्या है, एक तरफ है x + y, एक तरफ है x - y। तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाए, मतलब क्या बन जाएगा, पूरा 1/x + y और 1/x - y। समझ आता है, 1/x + y और 1/x - y। तो उसी को हम u और v कंसिडर करेंगे। तो लेट 1/x + y इक्वल टू u एंड 1/x - y इक्वल टू v, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2u + 4v इक्वल टू 3 और u + 3v इक्वल टू 4। ये पहली, ये दूसरी। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या चलो सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो देखो क्या बन जाएगा, u इक्वल टू 4 - 3v बनेगा। पुट इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, 2 × 4 - 3v + 4v इक्वल टू 3, 8 - 6v + 4v इक्वल टू 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो -6v + 4v, -6v + 4v क्या बनेगा, माइनस का 2v + 3 माइनस का 8 + 3 माइनस का 8 तो बनेगा -5। तो v की वैल्यू आ जाएगी 5/2। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। अब ये 5/2 v की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में। तो ये v की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो u इक्वल टू 4 - 3 × v की वैल्यू क्या आ रही है, 5/2। तो क्या बन जाएगा, u इक्वल टू 8 - 15/2। तो क्या आ जाएगा, -7/2। तो u की वैल्यू आ गई -7/2। u की वैल्यू आ गई -7/2। u और v की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम यहाँ पुट करते हैं। तो देखो u की वैल्यू है -7, u की वैल्यू क्या है, 1/x + y, -7/2 इक्वल टू 1/x + y। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो x + y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2/7, ठीक है। x + y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2/7। इधर इस 7 को ना इधर इस तरफ ले आओ, या चलो छोड़ो ऐसे रहने दो। ये पहली इक्वेशन हो गई, पहली नहीं, ये हो गई हमारी पहली, दूसरी, तीसरी इक्वेशन, ठीक है, तीसरी इक्वेशन। सिमिलरली v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है, 1/x - y और v की वैल्यू क्या निकली है, 5/2। तो 5/2 इक्वल टू 1/x - y। फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/5 इक्वल टू x - y, है ना।
5 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ऐसा करो, इसे ऐसे लिख लो, x माइनस वाई इक्वल टू 2/5। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। ठीक, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब क्या करना है, अब देखो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार मैंने इक्वेशन यहाँ सॉल्व करी, अब यहाँ मुझे दोबारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिल गई, तो मैं दोबारा यहाँ इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी हमें, तब x और y की वैल्यूज़ निकलेंगी। ठीक है, अब ये तो हम माहिर हैं, इसमें तो हम माहिर हैं, पिछले 6 एक्सरसाइज से हमने यही करा है। तो क्या होगा, देखो यहाँ प्लस का y है, यहाँ माइनस का y है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है उसका एलिमिनेशन का, प्लस का y माइनस का y दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू -2/7 और x माइनस वाई इक्वल टू 2/5। तो ये तो कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया 2x और इधर क्या बच गया, देखो -2/7 प्लस 2/5, एलसीएम क्या आ गया 35, 7 5 से 35 माइनस 5 तो प्लस 14, तो 4/35 क्या आ गया 4/35, तो इक्वल टू 4/35। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/35 इंटू 2, मतलब x की वैल्यू आ गई 2/35, 2/35। अब ये x की वैल्यू मैं उठा के कहीं भी पुट कर देता हूँ, मैं मान लो x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूँ इस वाली इक्वेशन में, तो पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, तो इसे इक्वेशन 3 में पुट करा हमने, तो क्या मिलेगा हमें, चेक करो, देखो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इसे इक्वेशन 3 में पुट करने पे, x की वैल्यू है 2/35 प्लस y इक्वल टू -2/7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/7 -2/35। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम आ गया 35, 7 5 जा तो -10 -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -12/35। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, इसमें हमने 2 बार इक्वेशन सॉल्व करी है, इसमें हमने 2 बार इक्वेशन सॉल्व करी है। नोट कर लो इसे, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो इसे। पॉज करके नोट कर लो। चलो, होप कि तुमने नोट कर लिया होगा। अब है आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है। टू अपॉन 3 इंटू 3x प्लस 2y प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 4y इक्वल टू 6। ठीक है, ठीक है, अपॉन, नहीं सॉरी, दूसरी इक्वेशन क्या है, 3 अपॉन 3x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन x प्लस 2y इक्वल टू 7। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो। तरीका यही है, इसमें बेसिक फंडामेंटल जो मैथमेटिक्स है हमें वो थोड़ी लगानी पड़ेगी। ठीक है, सॉल्व करो इसे, देखो क्या बनता है। पॉज करके ट्राई कर लो, जो दिमाग में आ रहा है, जो समझ आ रहा है वो करो। ठीक है, ये नहीं कि सही होना चाहिए, क्वेश्चन सही है या गलत है इससे मतलब नहीं है, कोई मतलब इससे कि तुमने ट्राई कितना करा, तुमने अपना कितना दिमाग लगाया, कितने कंसेप्ट लगाए तुमने। एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने में तुमने 5 पन्ने वेस्ट करे तो मतलब तुमने एटलीस्ट 5 से 6 नए कंसेप्ट लगाए होंगे, 5 से 6 अलग कंसेप्ट लगाए होंगे, तो तुम्हारे वो 5 से 6 पुराने कंसेप्ट रिवाइज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सोचो, तो ये मत सोचो कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये सोचो कि अगर गलत भी होगा तो कम से कम मेरे पास कंसेप्ट तो बचेंगे जो मैंने रिवाइज करें अब तक। ठीक है, तो इसे एक बार ट्राई करो फटाफट। पॉज करके ट्राई कर लो, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ।
सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं, पॉज करके ट्राई कर लो। देखो ये वाला डिनोमिनेटर ये वाला डिनोमिनेटर तो सेम है, कोई प्रॉब्लम है इनकी? इन्हें तुम सेम है तो तुम कुछ भी मान लोगे इन्हें, है ना। तो क्या बन जाएगा, लेट 1/3x + 2y = u। प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम किसकी है? इस वाले की। देखो यहाँ 2x + 4y है, यहाँ x + 2y है। अब करने के लिए तुम्हें दोनों डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, करने के लिए दोनों डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो अब सेम कैसे करेंगे? सेम कैसे करेंगे? देखो या तो यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ, मैं 3/2x + 4y, डिनोमिनेटर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x + 2y। तो मतलब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 × 1/x + 2y। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? है ना, लिख सकता हूँ। तो बन गया वापस यही। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं इधर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो मैथ्स में तुम कुछ भी करते हो तो उसके 2 तरीके होते हैं। या तो अगर सिंपल इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, अगर सिंपल इक्वेशन है तो अगर तुम न्यूमिनेटर में कुछ ऐड कर, अगर तुम LHS में कुछ ऐड कर रहे हो तो RHS में भी करना पड़ेगा। अगर तुम LHS में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो RHS में भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम फ्रैक्शन में कुछ कर रहे हो, अब देखो ये इक्वेशन तो है ही, लेकिन मुझे सिर्फ इस फ्रैक्शन का काम है, इस फ्रैक्शन का काम है। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन में कुछ कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर में किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे न्यूमिनेटर में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में हो रही है वही चीज़ न्यूमिनेटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसे मैं ऐसे बना दूँ 2/x + 2y, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 2 से डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, 4/2x + 4y बन जाएगा। 4/2x + 4y बन जाएगा। अब कोई दिक्कत? ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, मैं नीचे वाले तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करा हमने, इसमें क्या करा, इसमें क्या करा, इस इक्वेशन को हमने दोबारा रीराइट करा। कैसे, 3/3x + 2y था प्लस 2 × 2x + 2y, ठीक है। न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करा। तो 3/3x + 2y प्लस 4/2x + 4y = 7। अब ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब मैं कुछ मान सकता हूँ, लेट 1/3x + 2y = u एंड 1/2x + 4y = v। क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2u + 3v = 6, है ना, और 3u + 4v = 7, ठीक है। 3u + 4v = 7। ये इतनी बात समझ आई। थोड़ा ट्रिक था इस क्वेश्चन में, थोड़ा ट्रिक था। ये कहीं भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। तो तुम्हें अब खुद देखना पड़ेगा क्या बन रहा है, ठीक है। चाहे कॉमन ले लो, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ये बन गया। एलिमिनेशन से सॉल्व करके देखें इसे, एलिमिनेशन से सॉल्व करके देखें। देखो हम मान ले रहे हैं हमें u को काटना है, हम मानते हैं हमें u को काटना है। तो यहाँ पे u का यहाँ पे u का वो है 2 कोफिशिएंट, यहाँ पे u का कोफिशिएंट है 3। किससे मल्टीप्लाई करें किसी एक इक्वेशन में कि हमारा सेम हो जाए? कोई है ऐसा नंबर? नहीं है। तो हमें किस में, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। 2 और 3 का एलसीएम 6। 2 की टेबल में 6 कितनी बारी आता है? 3 बारी। तो पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6 बन जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। 3 की टेबल में 6 आता है 2 बारी, 3 की टेबल में 6 आता है 2 बारी। तो दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 एंड अब देखो u काटना था तो दोनों के साइन है सेम,
तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट। तो अब क्या बन गया, ये बन गया 6u प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6v इक्वल टू 6 2 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 3 जा 18। वैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6u प्लस 4 2 जा 8v इक्वल टू 7 2 जा 14। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था तो u से u कैंसिल हो गया, ये बच गया -2v इक्वल टू माइनस का 4, तो v प्लस का 4, तो v की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2, है ना, ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 से 4 कैंसिल, तो v की वैल्यू आ गई माइनस का 2। इस v की वैल्यू को उठा के हम कहीं भी पुट कर देते हैं, पहली इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, चलो पहली इक्वेशन में पुट करते हैं इसे, पहली इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा 2u प्लस 3 इंटू -2 माइनस का 6 इक्वल टू 6, तो 2u इक्वल टू 12, तो u की वैल्यू क्या आ गई 6, है ना, u की वैल्यू आ गई 6। अब यहाँ पुट करेंगे ये जो हमने माना था, तो 6 इक्वल टू 1/3x प्लस 2y, है ना, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 1/6। ये कैसी इक्वेशन हो गई, तीसरी इक्वेशन। और 1/2y, तो v की वैल्यू है -2, तो -2 इक्वल टू 1/2x प्लस 2y, 1/2x प्लस 4y, 1/2x प्लस 4y, 1/2x प्लस 4y, तो फिर से रेसिप्रोकेट कर देंगे इसे, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन में 2 कॉमन ले लूँ LHS से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो मैं क्या बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू -2, है ना, ये 2 कॉमन ले लिया। अब तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू -2/2, तो x प्लस 2y इक्वल टू -1, ये हो गई चौथी इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू -1। इतना नोट कर लो, फिर इरेज करके दोनों को सॉल्व करेंगे। x प्लस 2y इक्वल टू -1, ये बन गई 4th इक्वेशन। तो चलो तुमने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लो, नहीं करा तो देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है पहली इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 1/6, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू -1। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो कर देते हैं, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 3x माइनस x 2x, ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1/6 प्लस 1, 1/6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7/6, 6 1 जा 6 प्लस 1 7/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/12, है ना। इस x की वैल्यू को उठा के मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँ, इसमें पुट कर देता हूँ थर्ड में, तो पुट इन 3, तो 3 इंटू 7/12 प्लस 2y इक्वल टू 1/6, 2y इक्वल टू 1/6 माइनस 7/4, 2y इक्वल टू दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12, 6 की टेबल में 12 आता है, 2 जा पे 4 की टेबल में 12 आता है, 3 पे तो 7 3 जा 21, तो 2y इक्वल टू -19/12, तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आ गई -19/24, y की वैल्यू आ गई -19/24, देखो y की वैल्यू आ गई -19/24। पॉज करके नोट कर लेना। तो यार यहाँ पे इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स ख़त्म होते हैं, साथ में हमने यार इसके कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई कर रहे हैं जो जैसे एनसीईआरटी में दिए हैं, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक जैसे भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे ट्राई कर रहे हैं। तो होप कि आपको पसंद आए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।